हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा लव इन्फिनिटी। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही एक स्पेशल वीडियो लेके आ गई हूँ। थंबनेल और टाइटल से आपको पता ही चल गया होगा कि आज का वीडियो क्या होने वाला है। तो गाइस, आज मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ मैक एक्स श्रेया जैन के जो फेस्टिव किट्स लॉन्च हुए हैं उनमें से लाल इश्क किट का मेकअप लुक। तो गाइस, आइए जल्दी से देखते हैं कि इस लुक को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने फेस को हमने बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है और उसके बाद हम ले लेंगे गुड वाइब्स का ये आर्गन फेशियल ऑयल विद गोल्ड लीव्स। इसकी कुछ बूंदें हम अपने फेस पे ले लेंगे और इसको अच्छे से मसाज करते हुए अपने पूरे फेस पे हमें अप्लाई कर लेना है। क्योंकि विंटर्स आ गई है तो इस तरह की अगर ऑयल बेस्ड सीरम्स या अगर आप ऑयल बेस्ड प्राइमर्स यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। आपके फेस को जो है ये मेकअप लगाने के बाद में ड्राई नहीं करेगा। तो सेकेंड हम यूज़ कर रहे हैं क्विर्की का ये ऑयल बेस्ड प्राइमर। नाउ दिस इज़ अ न्यू प्रोडक्ट दैट आई एम यूजिंग। आई वॉज वेरी स्केप्टिकल इसको खरीदने से पहले, बट ये काफ़ी अच्छा प्राइमर है। विंटर्स के लिए एकदम बहुत ही अच्छा काम करेगा ये। और इसको भी हमने कुछ इसके ड्रॉप्स ले लिए अपने फेस पे और इसको भी अच्छे से अपने पूरे फेस पे लगा लिया है। अब हम डायरेक्टली चलते हैं अपने किट की तरफ, जो कि है मैक एक्स श्रेया जैन का लाल इश्क किट। और यहाँ से जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है मैक का prep+prime फिक्सर। तो इसको हम अपने फेस पे बहुत ही अच्छे से स्प्रे कर लेंगे और एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से हम इसको अच्छे से अपने पूरे फेस पे स्प्रेड कर लेंगे या डैब डैब करते हुए लगा लेंगे। और इसके बाद हम डायरेक्टली चलते हैं अपने फाउंडेशन की तरफ। तो यहाँ पे क्योंकि ये एक इंडियन ग्लैम मेकअप लुक है, तो यहाँ पे मैंने बेस के लिए यूज़ किया है ये रेवलॉन का जो है लिक्विड इल्यूमिनेटर। ये पिंक शेड में है। नाम और इसकी डिटेल्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसको लगाते ही आपके फेस पे कितना अच्छा सा ग्लो आ जाता है। और इसको मैं एक फाउंडेशन ब्रश की मदद से पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रेड करके लगा ले रही हूँ। क्योंकि एक लिक्विड इल्यूमिनेटर है ये, तो ये बहुत ही नेचुरल सा फिनिश देता है, नेचुरल सा ग्लो देता है आपके फेस को। और ये बिल्कुल भी आपके जो स्किन के टेक्सचर को है बिल्कुल भी एनहेंस करके नहीं दिखाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके एनलार्ज्ड पोर्स भी हैं, ओपन पोर्स भी हैं, तो वो इसको नहीं ख़राब दिखाएगा। तो इसके बाद में हम डायरेक्ट चले जाते हैं फाउंडेशन की तरफ। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है नेल्फ का HD फाउंडेशन, जिसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आता है ये और बहुत ईजीली ब्लेंड हो जाता है। देखिए कितनी आसानी से सिर्फ एक ही पंप में आप अपने पूरे फेस का मेकअप इसे कर सकते हैं। और हाई कवरेज नहीं देता है, बट बहुत ही डिसेंट सी कवरेज दे देता है। ये एक ही पंप मैंने लिया है और इसी से मेरा पूरा जो फेस और नेक जो है कवर हो गया है। और इसको पहले हमने ब्रश पे लगा लिया है। ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद में हमने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से भी इसको डैब डैब करके पूरे फेस पे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और अब चलते हैं कंसीलर की तरफ। तो कंसीलर के लिए मैंने यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड का ये कंसीलर। और इसकी मदद से हम बहुत ज़्यादा जो है कंसीलिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आइज़ की इनर कॉर्नर्स, आउटर कॉर्नर्स, टिप ऑफ द नोज़ का जो ब्रिज होता है वो, और अपने फोरहेड को थोड़ा सा, और फिर अपने चिन को और अपने अपर लिप को, जो कि क्यूपिड्स को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बस हल्के हल्के से इस तरह से डैप डैप करते हुए अपने पूरे कंसीलर को अच्छे से सेट कर लेना है। और आप देखेंगे कि क्योंकि हमने ये जो प्राइमर ऑयल बेस्ड लगाया था, तो ये कितने अच्छे से बहुत ही ईजीली जल्दी से ब्लेंड हो जा रहा है। तो इस तरह से आपको अपने पूरे कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और इसके बाद में हम इसको सेट कर लेंगे एक कॉम्पैक्ट की मदद से। तो गाइस, कॉम्पैक्ट के लिए मैंने यहाँ यूज़ किया है NYB का कॉम्पैक्ट, जो कि SPF के साथ में आता है। तो इसकी मदद से मैंने अपने जहाँ जहाँ पे भी मैंने कंसीलिंग किया है उन एरियाज़ को जो है सेट कर लिया है। नाउ बिकॉज़ ये ग्लैम मेकअप लुक है, तो यहाँ पे ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने पूरे फेस को सेट करें। हल्के हल्के हाथों से आपको बस अपने कंसीलिंग वाली एरियाज़ पे जहाँ जहाँ आपने कंसीलर लगाया है वहीं पे आप अगर सेट कर लेंगे तो काफ़ी होगा। तो देखिए बहुत ही कम यहाँ पे मैंने कॉम्पैक्ट यूज़ किया है। और इसके बाद में आप अगर चाहे तो अपने मेकअप फिक्सर को एक और बार लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे वो चीज़ स्किप की है, लास्ट में मैंने लगा लिया है। तो यहाँ आईब्रोज हम फिल कर लेंगे। आईब्रोज के लिए मैंने यूज़ किया है ये वेट एंड वाइल्ड का जो है पेंसिल है, स्पूली के साथ में आता है और इसका शेड है आई थिंक ब्रूनेट्स डू इट बेटर। नाउ आईब्रोज़ को का जो शेप है वो मैंने बिल्कुल ही नेचुरल रखा है, जैसा कि मेरे आईब्रोज़ हैं वैसे ही इनको मैंने फिल कर लिया है। और इसके बाद हम यूज़ करेंगे रोज़े इन दी एयर पैलेट वेट एंड वाइल्ड का ही। और यहाँ से जो वार्म ब्राउन
जो ट्रांजिशन शेड है उसकी मदद से और ये जो ऑरेंज सा ब्राउन सा शेड है इसकी मदद से हम इस तरह से अपनी क्रीज़ को बिल्डअप कर लेंगे और लोअर जो लिड है उस पर भी हम लगा लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा हमने इसको विंग आउट किया है, यानी इसको जो हम क्रीज़ बना रहे हैं उसको हमने थोड़ा सा आउटर वी की तरफ में, आईब्रोज की तरफ में हम लेके गए हैं इसको, आपने देखा ही होगा वीडियो में। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक रेड कलर का शेड हमने लेना है और ये जो शेड है ये मैंने लिया है SFR के पैलेट से और यहाँ से ये रेड कलर का शिमरी शेड है, ये मुझे मैट शेड नहीं मिला तो मैंने ये शिमरी शेड ले लिया है। आप चाहे तो मैट ले सकते हैं बट ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो इसकी मदद से हम सिर्फ अपने आउटर वी पे और अपने लोअर लिड के भी आउटर 1/3 पे ही इसको हमने लगाना है। तो इसके बाद हम एक शिमरी सा आई शेडो, उन्होंने पर्ल वाइट कलर का शेड लिया था तो यहाँ पे सबसे पहले मैं शैम्पेन शेड लगाया मैंने और इसकी मदद से जो है इनर कॉर्नर्स को मैंने हाईलाइट कर लिया है एक पॉइंटेड ब्रश की मदद से। ठीक है, ये सारे जो आई शेडो ब्रशेस हैं गाइस ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे फ्लिपकार्ट पे भी, अमेज़ॉन पे भी बहुत ही कम प्राइस में ही मिल जाते हैं आपको। मैं हो सके तो लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। और इसके साथ में सेम शेड को हमें जो है एक्सेस जो भी ब्रश पे लगा है उसको डस्ट ऑफ करके अपने लिड के जो इनर हाफ पे भी लगा लेना है। बहुत ज़्यादा आपको आई शेडो पिक नहीं करना है, हल्का सा ही शिमरी सा लुक चाहिए हमें। तो इस तरह से करने के बाद में आपको क्या करना है कि एक जो ब्लेंडिंग ब्रश है जिस पे कोई भी आई शेडो नहीं है, इस तरह के क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश से आपको सारे आई शेडोज़ को जो है ब्लेंड कर लेंगे ताकि कोई हार्श लाइंस ना दिखे और आई शेडो जो है बहुत ही ब्लेंडेड सा और अच्छा सा दिखे। और अब बारी आती है मस्कारा की। तो हमने यूज़ किया है यहाँ पर एलेनब्लू का मस्कारा जो कि बहुत ही डिसेंट सा मस्कारा है, अच्छी खासी कोटिंग दे देता है आपके लैशेस को। तो इसकी मदद से हम सिर्फ 2 कोटिंग्स हमने लगाई हैं आई लैशेस पे। और इसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं शुगर का कॉन्टूर डिफोर्स पैलेट और इसमें से हमने जो ब्लश शेड है उसको लेके वेट एंड वाइल्ड का जो एंगल्ड ब्लश या कॉन्टूर ब्रश है उसकी मदद से हम इसको अपने चीक्स पे लगाते हुए अपने हेयर लाइन की तरफ लगाएंगे, यानी इस तरह से अपवर्ड मोशन में आपको लगाना है ताकि हमारा फेस जो है वो थोड़ा सा स्कल्प्टेड सा दिखे और अच्छा सा एक स्ट्रक्चर मिल जाए फेस को। ठीक है, तो इसके बाद में अगर आप चाहें तो कॉन्टूर जो है उसको आप स्किप कर सकते हैं बट मुझे कॉन्टूरिंग की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है तो इसीलिए मैं यहाँ पे कॉन्टूर भी कर रही हूँ। वैसे श्रेया जैन ने अपने जो मेकअप ट्यूटोरियल था उसमें उन्होंने नहीं कॉन्टूरिंग की थी, उन्होंने दिखाया नहीं था। बट अगर आप उनके किट पे देखते हैं तो उस पिक्चर में आप देखेंगे कि उनके फेस पे कॉन्टूरिंग बहुत अच्छे से की गई है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कॉन्टूरिंग कर रही हूँ। अपने हॉलोज ऑफ द चीक्स, अपने फोरहेड, अपने नोज़ को हल्के से कॉन्टूर किया है मैंने और फिर अपनी जॉ लाइन को भी कॉन्टूर कर लिया है। और इसके बाद आती है बारी हाइलाइटर की जो कि सबका फेवरेट होता है। तो हाइलाइटर के लिए भी हमने सेम ही किट यूज़ किया है और आप देखिए हाइलाइटर कितना अच्छा है। और एक छोटे से फैन ब्रश की मदद से मैं अपने फेस की जो हाईएस्ट पॉइंट्स हैं वहाँ पे हाइलाइटर लगा ले रही हूँ अच्छे तरह से। तो इस तरह से आपको हल्का हल्का सही लगाना है बट ये थोड़ी देर के बाद में जब अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा आपके स्किन पे तो काफ़ी अच्छा लुक देता है। और देखिए इस तरह से मैंने अपने फोरहेड पे, अपने ब्रिज ऑफ द नोज़ पे, अपने ब्राउ बोन जो होता है वहाँ पे लगा लिया है। इनर कॉर्नर्स पे भी मैंने फिर से एक पर्ल वाइट सा मैंने शेड लिया है SFR की ही पैलेट से और इसको थोड़ा सा मैंने जो है ब्लेंड कर लिया है, यानी इसको मर्ज कर लिया है बाकी आई शेडोज से इस तरह के ये पॉइंटेड ब्रश की मदद से। तो आई लैशेस जो है वो मैंने ऑफ कैमरा लगा लिया है। अब बारी आती है लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक के लिए हमने यूज़ किया है मैक का रूबी वुल लिपस्टिक जो कि अगेन इसी किट का ही एक प्रोडक्ट है। तो इसी की मदद से हम अपने लिप्स को अच्छे से लाइन कर लेंगे और फिर इसी शेड से अपने पूरे लिप्स को फिल भी कर लेंगे। तो गाइज़ हमने दोनों प्रोडक्ट्स यूज़ कर लिए हैं इस किट के और दोनों ही प्रोडक्ट्स मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ बट मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। और इसके बाद में देखते हैं कि जो ओवरऑल लुक है वो कैसा क्रिएट होके आता है। आई होप कि आपको ये लुक अच्छा लगा हो। देखिए कुछ इस तरह का है और ये है हमारा फाइनल लुक। बस उन्होंने एक मांग टीका लगाया था तो एकदम सेम मांग टीका तो मेरे पास नहीं था, मैंने सिमिलर सा एक जो गाढ़े टाइप का मांग टीका लगा लिया है। और उसके बाद में हेयर जो है स्लीक एंड स्ट्रेट है उनके इस पर्टिकुलर पिक्चर में। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं किया है अपने बालों को, जैसे नेचुरली हैं उसी को वैसे ही मिडल पार्टीशन करके
मांग टीका लगा लिया है, तो इसी से मेरा ये लुक कंप्लीट होता है गाइस। आई होप कि आप लोगों को ये लुक पसंद आया होगा। एग्जैक्टली वैसा लुक तो शायद नहीं हुआ हो या हुआ भी हो, मुझे पता नहीं। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने एकदम सेम प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ किए हैं। मैंने बस उस किट में से 2 प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, बाकी सारे प्रोडक्ट्स जो थे वो मेरे अपने थे। तो इसीलिए मैंने कोशिश की है कि जो प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं उसी की मदद से मैं ये लुक अचीव कर सकूं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर ये लुक अच्छा लगा है, ये रिक्रिएशन अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल पूर्णिमा लव इन्फिनिटी को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।